Good morning everyone. Today we start from 7th chapter of सिद्धि स्थान अथा तो वस्ती व्याप सिद्धि। इसमें बेटा आप लोग देखेंगे 5 और 6 नंबर श्लोक में 5 नंबर श्लोक में जो द्वादश व्याप्तियां बतलाई हैं वो मार्क कर लेंगे। नयति योगो क्लम आधमानी हिक्का हृत प्राप्ति ऊर्ध्वता प्रवाहिका शिरो अंग अर्थ परिकर्त परिश्रवा। इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क में आ जाएगा। अयोग की आप रहने देंगे। हिक्का के कारण लक्षण और चिकित्सा देख लेंगे। श्लोक नंबर 27 to 29 की हिंदी लर्न करेंगे। चरक और वाग्भट ने वस्ती 3 प्रकार की बोली, स्नेह, निरूह और उत्तर। सुश्रुत और शारंगधर ने वस्ती 2 प्रकार की बोली, निरूह और अनुवासन। माधु तैलिक वस्ती और युक्त रक्त वस्ती, ये दोनों निरूह वस्ती की कल्पनाएं हैं, इसको याद रखेंगे। हिक्का के कारण लक्षण और चिकित्सा आप लोगों को मार्क कर लेना है। रीड राइट लर्न मार्क। 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। और ऊर्ध्वगमन का कारण लक्षण और चिकित्सा 5 मार्क। इसमें 37 नंबर श्लोक मार्क करेंगे। ततः क्रमुक कल्क अक्षम पायेत अम्ल संयुतम औषण्य तैक्षण्यात सरत्वात वस्तिम सो अनुलोमयेत। ये श्लोक 37 नंबर ऊर्ध्वगमन का कारण लक्षण और चिकित्सा। इसके बाद आप लोग देख लेंगे इसमें श्लोक नंबर 64 वस्ती का प्रभाव, 65 वस्ती प्रयोग में उपमा, यद्वत् कुसुम्भ सम्मिश्रतो यद्रागम हरेत पटः तद्वत् द्रवीकृता देहान निरूहो निर्हरेत मलान। ये दोनों पे रेफरेंस भी लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट 64 65 दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज अष्टमो अध्याय अर्थात प्राश्रित योगीय सिद्धि। अब प्राश्रित योगीय सिद्धि में आप लोग देखेंगे 1 प्रसृत बराबर होता है 2 पल के, और 2 पल बराबर होते हैं 8 तोला के, और 8 तोला बराबर होता है आधा अंजलि के। यहाँ पे पंच प्राश्रितिक और अष्ट प्राश्रितिक और 9 प्राश्रितिक, चतुप्राश्रितिक, पंचतिक प्राश्रितिक, षट प्राश्रितिक, ये देख लेंगे। इसके बाद गुदा दाह एक बताया है यहाँ श्लोक नंबर 16 और 17 में। श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है गुददाह में। और यहाँ पे प्रत्यास्थापन एक शब्द आया। प्रत्यास्थापन का अर्थ होता है दोबारा। श्लोक नंबर 18 मल क्षय में क्या कर्तव्य अथवा अति विरिक्त स्यात् क्षीण विटक से भक्षयेत माशयूषेण कुलमाशान पिबेन मधु अथवा सुराम। ये एक श्लोक देख लेंगे। 17, 18 और 16 तीनों इम्पॉर्टेंट है। गुदा दाह में कर्तव्य, मल क्षय में कर्तव्य। अतिसार के 6 भेद बतलाए। 21 नंबर श्लोक लर्न करेंगे। षट्मा एषां द्विसंसर्गा त्रिषु भेदात् भवन्ति तु केवलै स षट् त्रिशत् विद्यात् स उपद्रवान्नपि। इसके बाद 22 नंबर श्लोक देखेंगे। 36 प्रकार के अतिसारों के सामान्य उपद्रव दिए हैं। शूल प्रवाहिका आधमान परिकर्तिका अरुचि ज्वरान तृष्णा उष्णदाह मूर्छा छर्दिश्च येषां विद्यात् उपद्रवान्। रक्त अतिसार की चिकित्सा 25 नंबर श्लोक में देख लेंगे। 39 नंबर श्लोक में सर्व अतिसार की चिकित्सा देख लेंगे। विभिन्न अतिसार में चिकित्सा सिद्धांत 43, 45 नंबर श्लोक में दिया है, वो देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अर्थात त्रिमर्मीय सिद्धि व्याख्याशा में 31वां भगवान त्रय मर्म त्रय का विवेचन है। और इसमें मर्म नाश का वर्णन बतलाया। मर्म त्रय के विवेचन में हृदय में 10 धमनियाँ, प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना और सूक्ष्म महाभूत विद्यमान हैं। सिर में ज्ञानेंद्रियाँ और प्राण व स्रोत रहते हैं। वस्ती स्थूल गुदा अंडकोश सेवनी शुक्र व स्रोत और मूत्र व स्रोत मूत्र का आधार और जल व सभी स्रोतों का आधार वस्ती ही है। ये तीनों आप देख लेंगे। मर्म नाश का महत्व आप देख लेंगे कि तीनों मर्म में से किसी एक का विनाश हो जाए तो शीघ्र ही शरीर का विनाश हो जाया करता है। इसमें आप देखेंगे मर्म स्थानों में वायु रक्षणीय है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अपतंत्रक और अपतानक रोग की संप्राप्ति और लक्षण 5 मार्क।
श्लोक नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। अबाध वर्जनम नित्यम स्वस्थ वृत्त अनुवर्तनम हृत पार्श्व अर्ति विघातश्च मर्मणाम परिपालनम, ये देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है श्लोक। इसके बाद अपतंत्रक और अपतानक के बाद आप देखेंगे तंद्रा के कारण लक्षण संप्राप्ति और चिकित्सा, वस्ति रोगों की गणना, वस्ति रोगों को यहाँ मूत्र दोष भी कहा गया है, वो भी देख लेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे मूत्रोत्संग का लक्षण 5 मार्क, मूत्रशय का लक्षण 5 मार्क, रक्त ग्रंथि 5 मार्क, वस्ति कुंडल 5 मार्क, उत्तर वस्ति की विधि 5 मार्क, श्लोक नंबर 52, 50, 52 दोनों देखेंगे। उत्तर वस्ति देने की विधि 5 मार्क और उत्तर वस्ति की विधि और उत्तर वस्ति देने की विधि 10 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 कन्फर्म है। इसके बाद आप पिपल्यादिवर्ती का नाम याद रखेंगे और 65, 66 नंबर श्लोक में स्त्रियों में उत्तर वस्ति के पुष्प नेत्र का क्या प्रमाण रहता है, वही देख लेंगे। स्त्रियों में भी उत्तर वस्ति देने की विधि 5 मार्क, शंखक रोग 5 मार्क, अर्धाभेदक 5 मार्क, सूर्यावर्त 5 मार्क, शिरोविरेचन के अनंतवात पूछ लेता, कई बार नहीं पूछता। नस्य कर्म के 5 भेद 10 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इसके भेद भी पूछ सकता है। विरेचन नस्य क्या होता है, नस्य की विधि क्या होती है, ये सब देख लेंगे। 10 मार्क में क्वेश्चन है शिरोविरेचन के ऊपर। और इसके पश्चात भी क्या करते हैं, नस्य देने के पश्चात, नस्य के पूर्व कर्म पश्चात कर्म दोनों का देखेंगे। और नेक्स्ट इज 10th चैप्टर, नस्य इम्पॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, नस्य 10 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा। 10वां अध्याय वस्ती में, वस्ती का कार्य और श्रेष्ठता, इसमें 5 नंबर श्लोक देखेंगे। कर्मण्यत वस्ति समम न विद्यते शीघ्र सुख विशोधित्वात् आशो तर्पण योगात निरअत्यत्वात्, शीघ्र और सुखपूर्वक मलों का शोधन, शीघ्र अपतर्पण, शीघ्र ही तर्पण, किसी भी प्रकार के उपद्रव का भय न होने से चिकित्सा विधियों में वस्ती को श्रेष्ठ माना है। अर्थात अन्य चिकित्सा विधियों में वस्ती चिकित्सा ज़्यादा श्रेष्ठ है। वस्ती के भेद देख लेंगे, वस्ती अनुवासन, निरोध और उत्तरवस्ती भेद से 3 प्रकार की है। इसमें आप लोगों को वातनाशक वस्ती, पित्तनाशक वस्ती और कफनाशक वस्ती 3 बतलाई गई हैं, पता होना चाहिए। परिकर्तिका नाशक वस्तियाँ श्लोक नंबर 34, 35। इसके अलावा जीवादान नाशक वस्तियाँ 41, 42 ताजे रक्त का प्रयोग करता। और नेक्स्ट इज 11वां अध्याय फल मात्रा सिद्धि। यहाँ पर आप लोग संभाषा परिषद हुई और संभाषा परिषद में भृगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त्य, अस्तित, गौतम आदि ऋषि आए। शौनक ने कहा कि फलों में जीमूतक श्रेष्ठ है। राजा वामक मानते कि कटुतुंबी का फल उत्तम है। गौतम मानते कि धामार्गव श्रेष्ठ है। बड़ेश ने कुटज की प्रशंसा की अर्थात श्रेष्ठ बतलाया है। काप्य ने बताया कि कृतवेधन उत्तम है। पुनर्वसुआत्रे कहते हैं, श्लोक नंबर 11 देख लेंगे, फल दोष गुणान सरस्वती प्रति सर्वैयपि सम्यग् रीता न तु किंचित दोष निर्गुण गुण भूयस्त्वमतो विचिंतयते। कहता है कि यहाँ पर ऐसी प्रशंसा की किंतु कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसमें दोष ना हो अथवा गुण ना हो। यहाँ पर यह बात विचारने की किस द्रव्य में गुण अधिक रूप में पाए जाते हों, ये याद रखेंगे। कहता गरागरी कुष्ठ रोग में हितकर है, कटुतुंबी प्रमेय रोग में हितकर है, इंद्रिय और हृदय रोग में। श्लोक नंबर 12, 13, 14 रीड राइट लर्न मार्क। धामार्गव का पांडुरोग में मदन फल सभी रोगों को दूर करता है। मदन फल रस कषाय और तिक्त रस के साथ मधुर होता है, रुक्ष नहीं होता, कटु उष्ण और पिच्छिल है, कफ पित्त को नष्ट करता, वायु को अनुलोम करता और प्रधान मदन फल ही बोला गया है। ठीक, इसमें श्लोक नंबर देखेंगे 20, 21, 22। वस्ति द्रव्य
पशुओं में वस्ती नेत्र का प्रमाण, पशुओं में निरोग वस्ती की मात्रा। और सदा रोगी कौन में 27 नंबर श्लोक देखेंगे। अथ अग्निवेश सतत आतुरान नरान हितम च प्रपंच। ये बेटा 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाएगा, रेफरेंस पे लिखेंगे। 27 नंबर श्लोक है फल मात्रा सिद्धि अध्याय का। फिर उसके बाद कहता है इसमें 30 नंबर श्लोक की हिंदी लर्न करेंगे, 31 नंबर श्लोक की हिंदी लर्न करेंगे। बालक और वृद्धों के लिए जो वस्ती है उसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज 12वां अध्याय संशोधित व्यक्ति की रक्षा में उपमा। कहता है कि यहाँ पर श्लोक नंबर 5 है। यथा अंडम तरुणम पूर्णम तैल पात्रम यथैव, जिस प्रकार अंडे की ओर तैल पात्र की रक्षा की जाती है। गोपाल इव दंडिका सरस्मात अपचारता। कहता है कि जिस प्रकार तरुण अंडे की सावधानी पूर्वक रक्षा करें, पूर्ण तैल पात्र की रक्षा जिस प्रकार बड़ी सावधानी पूर्वक की जाती, चरवाहा डंडा लेकर गाय की रक्षा करता, ठीक उसी प्रकार बड़ी सावधानी पूर्वक हमें चिकित्सा करनी चाहिए। संसर्जन क्रम में विभिन्न रसों का प्रयोग, श्लोक नंबर 7 देख लेंगे। 8 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है। पेय आदि क्रम से उनसे प्रकृति प्राप्त पुरुष के लक्षण, प्राकृतिक अवस्था में लाना ही उद्देश्य। 11 नंबर श्लोक देखेंगे। अष्ट महादोषकर भाव दिए गए हैं 5 मार्क में। उच्चई भाष्य रथ अक्षोभ अति चंक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्य च दिवा स्वप्नम स मैथुनम। इसके बाद आपने वर्ज्य 8 भावों के सेवन से क्या हानि होती वो देख लेंगे। अधोगत रोग, ऊर्ध्व भाग के रोग बहुत सारे हो जाते हैं। श्लोक नंबर आप लोग देखेंगे 14 में 3rd, उसकी हिंदी लर्न करेंगे। अजीर्ण भोजन और अध्यक्षण से होने वाले रोगों में पूर्ण रूप से तब तक वमन कराना चाहिए जब तक अन्न पूर्ण रूप से बाहर न निकल जाए। इसके बाद रुक्ष स्वेद कराने के बाद लंघन पाचन दीपन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यापनावस्थी सदा देने योग्य होती उसके बारे में आया है यहाँ पर श्लोक नंबर 15 के 1 में। यापन वस्तियाँ सदा देने योग्य होती हैं, इसको याद रखेंगे। और इसमें आप आगे आ जाइए, वस्तियाँ बहुत दी गई हैं यहाँ पर। श्लोक नंबर आप देखेंगे 13 पार्ट है ये आपका 17 नंबर श्लोक का 13th नंबर, उसकी हिंदी लर्न कर लेंगे। मधु 2 प्रसृत, तिल का तिल 2 प्रसृत, गर्म जल 4 प्रसृत, सौंफ का कल्क आधा पल, सेंधा नमक आधा अक्ष, इन सबको एक में आलोडित कर दें और वस्ती दीपन भृंगण बलवर्ण कारक उपद्रव रहित उत्तम वृक्ष और रसायन होती है। कृमि रोग, कुष्ठ, उदावर्त, गुल्म, अर्श, ब्रग्न, प्लीहा और प्रेमय रोग नाशक इसको बतलाया गया है। इसके बाद आप श्लोक देखेंगे 19 स्नेह का शतवर और सहस्रवार पाक इत्येते रसायन स्नेह वस्तय सति विभवे शतपाका सहस्रपाका वा कार्या वीर्य बलाधानम अर्थम मिति। इसके बाद आप श्लोक नंबर 20, 21, 22 तीनों की लाइन इंपॉर्टेंट है। यापन नामक स्नेह और निरोवस्तियों का विधान यहाँ बतलाए। यापन वस्ती प्रयोग में अपथ्य, इन यापन वस्तियों के प्रयोग काल में व्यायाम, मैथुन, मद्य, मधु, मदिरा का भेद है। शीतल जल, अधिक भोजन, इक्का आदि पर चलना, इनका त्याग कर देना चाहिए। ये यापन वस्ती में अपथ्य बतलाए गए हैं। इसके बाद 30 नंबर श्लोक है। यापन वस्ती के अत्यधिक सेवन से क्या हानि है। यापन वस्ती व्यापक की चिकित्सा देख लेंगे। 33 नंबर श्लोक है। सिद्धि स्थान की निरुक्ति कर्मणाम वमनादीन सम्यक कर्णपादाम यत्रोक्तम साधनम स्थाने सिद्धि स्थानम तदुच्यते। अग्निवेश संहिता की अध्याय संख्या 34 नंबर श्लोक। 35 नंबर श्लोक संहिता अध्ययन से क्या लाभ है। दीर्घम आयु यश स्वास्थ्य त्रिवर्गम चापि पुष्कलम सिद्धिम चानुमताम लोके प्राप्नोति विधिना पठन। रेफरेंस भी और इम्पॉर्टेंट। संस्कृता का क्या कार्य है। विस्तारयति लेशोक्तम संक्षिप्तयति विस्तारम संस्कृता कुरुते तंत्रम पुराणम च पुनः नवम। संस्कृता का कार्य संक्षेप में बताए विषय को विस्तार से बताए विषय को संक्षेप में करना और पुराने तंत्र को फिर से नया करना, यह संस्कृता का कार्य है। संस्कृता चरक तथा प्रति संस्कृता दृढ़बल, इसके बारे में देखेंगे। श्लोक नंबर 39 इम्पॉर्टेंट है, 40 इम्पॉर्टेंट है।
41, 42, 43, 44 तंत्र युक्तियाँ बतलाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे। तंत्र युक्तियाँ हालांकि नहीं पूछेगा, फेल करना होगा तो 5 मार्क में जरूर डाल देगा। तंत्र युक्तियों की उपयोगिता में 46 नंबर श्लोक इम्पॉर्टेंट है। यथा अम्बुज वनशयार्क प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधन प्रकाशार्थ तथा तंत्रस्य युक्तया एकस्मिन्नपि यस्य ये शास्त्रे लब्धस्पदामति स शास्त्रान्नदप्याशु युक्तिगत्वात् प्रबुध्यते अध्ययनोऽपि शास्त्राणि तंत्रयुक्ति विना भिषक् न अधिगच्छति शास्त्रान् अर्थान् भाग्यक्षये यथा। इसमें 50 नंबर श्लोक भी देखेंगे। तस्मादेता प्रवक्ष्यन्ते विस्तरेण उत्तरे पुनः तत्वज्ञानार्थम अस्य एव तंत्रस्य गुणदोषतः। तंत्रयुक्ति का वर्णन पुनः अन्यत्र इसलिए इसी चरक संहिता के गुण और दोष के तत्वतः सत्व ज्ञान के लिए तंत्र युक्तियों का विस्तार से वर्णन पुनः उत्तर तंत्र में किया जाएगा। क्या कहता है श्लोक देखेंगे 52। जिस व्यक्ति के हृदय में यह 12,000 श्लोक वाली संहिता स्थित है वह व्यक्ति अर्थों को जानने वाला है, वही विचारशील है तथा वही व्यक्ति चिकित्सा कुशल है। क्या कहता है 53 नंबर श्लोक के नीचे देखेंगे। यदि हास्ति यदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। कहता है कि जो शास्त्र का ज्ञान जो इस संहिता में है वो कहीं और नहीं, कहीं और जो बात बतलाई गई वो यहाँ भी विद्यमान है। कहता है रोग और रोग की चिकित्सा का ज्ञान इस चरक संहिता के रहते हुए मनुष्य को नहीं करते हैं। यह अग्निवेश की चिकित्सा शास्त्र की संहिता स्वास्थ्य और आतुर दोनों व्यक्तियों के लिए है। जो चिकित्सा संबंधी संहिता में बताया वह ज्ञान आयुर्वेद की अन्य संहिताओं में भी है, और जो चिकित्सा विषय ज्ञान इस संहिता में नहीं बताया गया वह ज्ञान किसी अन्य चिकित्सा संहिताओं में भी नहीं पाया जाता है। क्या कहता है इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूर्ति सिद्धिस्थान उत्तरवस्ती सिद्धिनाम 12वां अध्याय। यहाँ पर आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। चिकित्सा स्थान में, कल्प में, सिद्धि में आपका जो आपकी क्वेरीज रहें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।